हेलो एवरीवन। आज हम आरसीसी प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम प्रॉब्लम है। ऑल ऑफ यू लिसन है। लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम बाय लिमिट स्टेट मेथड। तो ये हमारा बीम है, इसका ब्रेड्थ बी दिया हुआ है और इसका इफेक्टिव डेप्थ, ये जो हमारा टेंजाइल स्टील है इसके सेंटर से हमारे को जो है ना इफेक्टिव डेप्थ मिलेगा और यहाँ से ये पॉइंट तक हमको टोटल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ मिलेगा। तो ये हमारा विड्थ है, ब्रेड्थ, और ये हमारा सेंटर से जो है ना इफेक्टिव डेप्थ है। और एरिया ऑफ एटी मीन्स एरिया ऑफ टेंजाइल स्टील। एफ सी के मीन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अगर हमारा एफ वाई 215 है तो जब हमारे को एक्सयू मैक्स 0.531 होता है और हमारा एफ वाई 415 है तो हमारा एक्सयू मैक्स पर डी मतलब मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वो कितना रहेगा 0.479। और अगर हमारा एफ वाई 500 है तो हमारा मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्सयू मैक्स पर डी मीन्स मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जब कितना रहेगा 0.456। 250 के लिए 0.531 एक्सयू मैक्स पर डी और 415 एफ वाई के लिए एक्सयू मैक्स पर डी कितना रहेगा 0.479 और 500 एफ वाई के लिए हमारा एक्सयू मैक्स पर डी कितना रहेगा 0.456। और mu इज इक्वल टू अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। mu लिमिट मीन्स लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हमारा डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ग्रेटर देन एक्सयू मैक्स रहेगा तो जब हमारी बीम ओवर रीइंफोर्स रहेगी, जब हमारा फार्मूला जो अप्लीकेबल रहेगा वो ये रहेगा टोटल कंप्रेशन इनटू लीवर आर्म। दिस टोटल कंप्रेशन विच विल बी दी 0.36 FCK BXU और लीवर आर्म D माइनस 0.416 XU। लीवर आर्म D माइनस 0.416 XU कब रहेगा? अगर XU ग्रेटर देन XU मास रहेगा तो जब हमारा बीम ओवर इन्फोर्स होता है और जब हमको ये फार्मूला अप्लाई करना होगा। अगर हमारा XU लेसर देन द XU मैक्स है तो जब हमें हमारी बीम जो है ना अंडर रिइंफोर्स रहेगी और जब हमें ये फार्मूला अप्लाई करना होगा टोटल टेंशन इनटू लीवर आर्म। टोटल टेंशन के लिए 80 इंटू 0.87 FY, this portion which will be reserved for total tension, and D minus 0.416 up to this portion which will be reserved for this lever arm। अगर हमारा एक्सयू लेसर देन एक्सयू मैक्स है तो जब हमको अंडर रीइंफोर्स के लिए ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और अगर हमारा बीम एक्सयू मैक्स ग्रेटर देन, अगर हमारा एक्सयू ग्रेटर देन एक्सयू मैक्स है तो जब हमारा बीम ओवर इन्फोर्स रहेगा, जब हमको ओवर इन्फोर्स के लिए ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और अंडर इन्फोर्स के लिए ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यूजुअली हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स अंडर इन्फोर्स के लिए ही मिलते हैं और ऐसा नहीं है कि अंडर इन्फोर्स के लिए ही मिलते हैं, कभी कभार हमको ओवर इन्फोर्स के लिए भी मिलते हैं और बैलेंस सेक्शन के लिए भी मिलते हैं। उसकी स्टडी हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम ओवर इन्फोर्स और अंडर इन्फोर्स के लिए प्रोसीड होंगे। फिलहाल हम जा रहे हैं अंडर रीइंफोर्स के लिए। ये फार्मूला जो है ओवर रीइंफोर्स के लिए है और ये फार्मूला जो है अंडर रीइंफोर्स के लिए है और ये फार्मूला ओवर रीइंफोर्स के लिए है। चलिए अभी हम ये फार्मूला जो अंडर रीइंफोर्स के लिए है इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। इसके बारे में अभी हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए हम मेन प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। A singly reinforced rectangular beam is 300 mm wide and 600 mm deep and is provides with 4 bars of 18 mm dia with a clear cover of 25 mm from the bottom.
वो क्या बोल रहा है अभी मैं आपको बताता हूँ। एक रेक्टेंगुलर बीम है, इसका ब्रेड जो है ना 300 mm है, और इसका जो डेप्थ दिया है, टोटल डेप्थ d इज इक्वल टू कैपिटल D इंडिकेट टोटल डेप्थ, दैट इज हाउ मच 600 mm. Now what he has given, a singly reinforced rectangular beam is 300 mm wide and 600 mm deep. उसका जो ब्रेड्थ है वो 300 mm दिया है और टोटल ओवरऑल डेप्थ 600 mm डीप देकर दिया हुआ है। और वो क्या बोल रहा है, एंड इज प्रोवाइड्स विथ 4 बार्स ऑफ 18 mm डाया। 4 बार्स हम प्रोवाइड करेंगे, 1 2 3 4। ये हमारा एरिया ऑफ टेंजाइल स्टील है। अब हमको सेंटर से इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये स्मॉल डी होगा, स्मॉल डी विच इंडिकेट व्हाट, इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ टेंजाइल स्टील। अभी हम एरिया ऑफ टेंजाइल स्टील कैलकुलेट करेंगे। 80 इंडिकेट्स व्हाट, एरिया ऑफ टेंजाइल स्टील। 80 मतलब एरिया ऑफ टेंजाइल स्टील। कितने बार्स हैं हमारे, 4 बार्स हैं। 4 इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। डी इंडिकेट व्हाट, डाया ऑफ स्टील। 4 इंटू पाई बाई 4, डाया इज हाउ मच, 18 mm, 18 इंटू स्क्वायर। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी शैल गेट, हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको आंसर मिलेगा 101,788 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ टेंजाइल स्टील। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको इतना आंसर मिलेगा, 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू 18 स्क्वायर, 18 स्क्वायर। हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। इसका क्लियर कवर जो है ना, यहाँ से 25 mm होता है। ये जो है ना, यहाँ से आपका क्लियर कवर बॉटम से वो दिया है, क्लियर कवर ऑफ 25 mm फ्रॉम द बॉटम। ये इस बॉटम से आपका क्लियर कवर कितना रहेगा, 25 mm। और 25 प्लस 9 हाउ मच यू विल गेट, वी शैल कैलकुलेट है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए हम कैलकुलेट करते हैं इसको अभी। 25 प्लस 18 by 2। Now like this we shall calculate effective depth. Effective depth is equal to 600 minus 34, 25 plus 18 by 2, it means what, 9 mm। 25 plus 9 how much, 34, 600 minus 34 how much, 566 mm। चलिए अभी हम मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करते हैं, जो कि हम जस्ट पहले इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं कि अगर हमारा Fy 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है तो जब हमको 0.531 लेना पड़ता है। SU मैक्स पर D इज इक्वल टू 0.531, जो कि हम पहले स्टडी कर चुके हैं। और Fy अगर हमारा 415 है तो जब हमारा XQ मैक्स पर D 0.479 रहेगा, और अगर हमारा Fy 500 है तो जब हमारा XQ मैक्स पर D 0.456 रहेगा, जो कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं।
लेकिन यहाँ पर Fy 260 दिया हुआ है, इट मीन्स वी हैव टू यूज 0.531. नाउ वी शैल कैलकुलेट XU max per D. XU max per D is equal to 0.531. XU max is equal to 0.531 into D. ये D हमारा इफेक्टिव डेप्थ है जो कि अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं. कितना निकाले हैं? 566. 600 माइनस 34 जो कि अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं. D वही D है, ये इफेक्टिव डेप्थ जो कि सेंटर ऑफ स्टील से रहता है. 0.531 इंटू 566 इज इक्वल टू कितना होता है? आप अगर सिंप्लीफाई करते हैं अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमको मिलेगा, हम 0.531 इंटू 566 करते हैं तो हमको डेप्थ ऑफ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो कि मिलेगा 300 mm. 300 mm. ओके, नाउ वी शैल कैलकुलेट डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस. जस्ट वी आर कैलकुलेट व्हाट? Depth, maximum depth of actual neutral axis. Now we shall calculate what? Depth of actual neutral axis, that is XU is equal to 80 into 0.87 Fy. .36 FCK B. ये हमारा डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने के लिए हमें यही फार्मूला अप्लीकेबल रहेगा. जब कभी हमको डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करना होता है तो तब हमको ये फार्मूला यूज़ करना होगा. ये फार्मूला आपको रिमेंबर करना होगा, बाय हार्ट करना होगा. चलिए, AT मीन्स एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं इससे पहले. वो कितना मिला था हमको? वो 1017.88 इंटू 0.87. Fy कितना है हमारा? 260 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है. आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया है कि Fy हमारा कितना दिया हुआ है? डिजाइन मोमेंट फॉर लिमिट स्टेट टेक कैरेक्टरिस्टिक कंपेरेटिव FCK has given 15 and characteristic yield strength of steel is equal to 260 Newton per millimeter square. That is what? Fy. That same Fy value we have to put up. 0.36 FCK he has given how much? 15 Newton per millimeter square. 15 Newton per millimeter square he has given. That same value we have to put up into B breadth, that is how much? 300. Now after multiplication you will get how much? 142 mm. This is what? ये क्या है आपका? डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस. और हमको मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कितना है? 300 mm. और डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कितना है? 142 mm. ये तो आप देख सकते हैं, ये मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस 300 mm है और डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस 142 mm है. इट मीन्स XU is lesser than the XU max. XU max is how much? 300 mm. XU is how much? 142. XU is what? Depth of actual neutral axis. XU max is what? Maximum depth of actual neutral axis. चलिए, तो XU हमारा कम है XU max के मुकाबले में. XU है 142 और XU max है
300 mm। तो इट मीन्स एक्सयू कम है एक्सयू मैक्स के मुकाबले में, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी बीम अंडर रीइंफोर्स्ड है। अंडर रीइंफोर्स्ड रहा तो मैं एक फार्मूला बता चुका हूँ, अंडर रीइंफोर्स के लिए अलग फार्मूला है, इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं, और ओवर रीइंफोर्स के लिए अलग फार्मूला है, वो भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अभी हम अंडर रीइंफोर्स के लिए जो फार्मूला अप्लीकेबल है वही यूज कर लेते हैं। चलिए, mu इज इक्वल टू टोटल टेंशन इंटू लीवर आर, 80 इंटू 0.87 Fy. This section is reserved for total tension. Now we shall take for lever R D minus 0.416 XU. Okay, now area of tensile steel we have already calculated. area of tensile steel हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। वो कितना मिल चुका है हमको, 1017.88 इंटू 0.87 Fy कितना है हमारा, वो दिया हुआ है 260 इंटू हम डी इफेक्टिव डेप्थ जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं 566, वही वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करना होगा 566। डी इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ जो कि हमको मिला है 566 माइनस 0.416 इंटू एक्सयू भी अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितना आया है 142। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी शैल गेट 116,71361.6 न्यूटन मिल। ये हमारा अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया है। यम इज व्हाट, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। यम इज इक्वल टू व्हाट, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। यही हमको कैलकुलेट करना था, वो दिया था हमको क्या कैलकुलेट करना था, डिजाइन मोमेंट और अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। वो कितना मिला हमको 116.717 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर। ये न्यूटन मिलीमीटर जो है उसको हम किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 10⁶ करना पड़ेगा। तो हमको अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, 116.717 किलो न्यूटन मीटर। ओके।